हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु पर आवेश के खोज की। ओके, कि परमाणु पर आवेश का खोज किस प्रकार से हुआ है, आज इसकी बात करने वाले हैं। और इसके लिए हम लोगों को पढ़ना है मिल्कन का तेल बूंद विधि। ठीक है, मिल्कन के द्वारा ही परमाणु पर आवेश का खोज किया गया है और मिल्कन के द्वारा ही बताया गया है कि एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए मिल्कन क्या करते हैं कि मिल्कन के द्वारा, यहां समझिएगा कि मिल्कन के द्वारा इस प्रकार का एक ग्लास का, ओके, एक शीशे का बना हुआ बर्तन लिया गया। उस बर्तन में दो प्लेट लगाए गए। ठीक है, दो धात्विक प्लेट लगाए गए। एक यहां प्लेट है आपका, एक यहां प्लेट है। दो प्लेट लगा दिए गए और इन दोनों प्लेट को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। ऊपर वाले को प्लस छोर से, नीचे वाले को माइनस छोर से, इस प्रकार से जोड़ दिया गया। उसके बाद सबसे ऊपर में एक एटमाइजर लगाया गया। एटमाइजर हम लोग सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहां पर पानी का जिससे छिड़काव करता है आपका, ओके, तो वही एटमाइजर लगाया गया और उस एटमाइजर में कुछ तेल लिए गए। ओके, तेल की कुछ मात्रा ली गई। यहां देखिए जो ऊपर वाला धात्विक प्लेट है, इस प्लेट पर एक छेद कर दिया गया है, छोटा सा छेद, जिससे आपका क्या हो सके कि तेल का बूंद यहां से पास होकर नीचे आ सके। क्लियर। फिर उसके बाद यहां पर एक्स किरण अंदर में डाला गया है। एक्स किरण डाला गया ताकि यहां का जो वातावरण हो वो आयनिक हो सके। ओके, उसको आयनित कर सके और आयनित करके आगे की जो बात होगी उसको हम लोग देखेंगे कि आयनित करके क्या करता है। तो ये इन्होंने एक सेटअप तैयार किया। ओके, इन्होंने ये एक सेटअप तैयार किया। अब मिल्कन का तेल बूंद विधि अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हुआ क्या कि इन्होंने यहां से एटमाइजर को दबाया। अब एटमाइजर को जब आप दबाइएगा, दबाने से यहां से क्या होने लगेगा, तेल के बूंद जो होंगे वो एटमाइजर से बाहर निकल गया। ठीक है, यहां से बाहर निकला, बाहर निकल के वो इस तरीके से चलता हुआ आया और इस छिद्र से होते हुए, इस होल से होते हुए वो नीचे की तरफ आ गया और यहां पर बीच में वो लटक जाता है। तो बीच में आखिर लटकता क्यों है तो उसके पीछे समझिए। यहां पर हम एक, यहां पर बैटरी के साथ दो धात्विक प्लेट को जोड़े और जब धात्विक प्लेट को जोड़े हैं तो इनका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समझिएगा, इनका चूंकि बैटरी से जोड़ दिए हैं तो इनका अपना एक इतना दूर में क्षेत्र तैयार हो गया। अब इस क्षेत्र में कोई भी कण आएगा उस पर ये काम करेंगे, उसको या तो आकर्षित करेंगे या फिर वो विकर्षित कर सकते हैं। और वो जो आकर्षण और विकर्षण वाला बल लग रहा होगा उस बल को हम लोग कहते हैं विद्युत बल या फिर वैद्युत अस्थाई बल। ओके, ये हम लोग कहते हैं। अब देखो जब तेल का बूंद पास करके यहां पर पहुंचा तो यहां पर पहुंचने पर क्या हुआ कि एक्स किरण इस पर पड़ा और जब एक्स किरण पड़ता है इस पर तब ये तेल का जो कण होता है ये आयनित हो जाता है। यानी ये जो अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस वातावरण में इतने दूरों में, वो इलेक्ट्रॉन आकर किस पे चिपक जाएंगे, तेल के छोटे से बूंद पर चिपक जाएंगे। क्लियर है। अब अगली बात कि ये तेल का बूंद आखिर यहां पर लटकेगा क्यों, ठीक है, यहां पर क्यों फंसा हुआ रहेगा, इसका रीजन, तो इसका रीजन ये होता है कि जब हम लोग ये बल लगाए, यहां पर जब विद्युत बल इस पे काम कर रहा है
और चूंकि ये नीचे भी आ रहा, तो नीचे, इसके नीचे कौन काम कर रहा? गुरुत्वाकर्षण बल। नीचे जो होगा वो गुरुत्व बल काम कर रहा होगा। ठीक, नीचे गुरुत्व बल काम कर रहा होगा और ऊपर की तरफ कौन सा बल काम करेगा? तो ऊपर की तरफ विद्युत बल काम कर रहा होगा। और हम विद्युत बल उतना ही वाला लिए हैं जितना से क्या हो सके कि जिसका मान जो है वो गुरुत्व बल के बराबर हो। अब ऐसे समझो, ये मेरे पास एक मार्कर है, तो इसको दोनों तरफ से अगर हम बराबर ताकत से खींचेंगे, दोनों तरफ से बराबर ताकत से खींचेंगे, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, यहां बीच में फंसा रहेगा। लेकिन एक तरफ मान लो इस तरफ ज्यादा ताकत लग गया, इस तरफ ज्यादा ताकत लगा दिए तो ये इस तरफ आ जाएगा, या फिर इस तरफ ज्यादा ताकत लगा दी तो इस तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर ताकत रहेगा तो यहीं पे ये रुका हुआ रहेगा। वही बात यहां पर हुआ कि विद्युत बल इसको ऊपर खींच रहा है और गुरुत्व बल नीचे खींच रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में तेल के बूंद को खींच रहे थे, और ये जो तेल का बूंद था ये आयनित हो चुका था, इस पर इलेक्ट्रॉन लग चुके थे। इस कारण से यहां पर क्या है कि ये ऋण आवेशित हो चुका था, और ये इसको ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा। ये दोनों बल ऊपर नीचे खींच रहे हैं, विपरीत दिशा में समान मान के साथ खींच रहे थे। समान सिंपल जो बराबर मान था, बराबर मान के साथ दोनों ऊपर और नीचे खींच रहे थे। इलेक्ट्रॉन यहां फंसा रह गया, सॉरी ये तेल का बूंद यहां पर फंसा रह गया, जो कि आयनित हो चुका है, और इस आयनित हो चुका है इसका मतलब ये इस पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो इस तेल के बूंद को एक इलेक्ट्रॉन की तरह माना गया, और इलेक्ट्रॉन की तरह मान करके कहा गया कि चूंकि जितना गुरुत्व बल लग रहा होगा उतना ही विद्युत बल भी लग रहा होगा। तो गुरुत्व बल G m1 m2 बट्टा r स्क्वायर, और फिर उसके बाद K इंटू Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर, ये दो आपका क्या है। अब इसी की मदद से आवेश का मान यहां पर निकाल लिया जाता है। ठीक है, इन्हीं की मदद से आवेश का मान यहां पर निकाल लिया जाएगा, और हम लोगों को पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी इस जो तेल बूंद था, इस तेल बूंद जिसको इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, इस पर आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर -1.6 गुना, ऐसे लिख लो, अगर पूरा लिखोगे तो 1.602 गुना 10 का पावर -19 कूलम, इतना होता है। यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिए इस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, तो माइनस चिन्ह के साथ हम यहाँ बता दिए। तो -1.602 गुना 10 का पावर -19 कूलम आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्लियर। और अगर द्रव्यमान की बात कर लो, तो चूंकि द्रव्यमान जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, उसको भी हम लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 9.1 गुना 10 का पावर -31 किलोग्राम, और 9.1 गुना 10 का पावर -28 ग्राम, अगर ग्राम में बात करेंगे तब। किलोग्राम में बात करेंगे तो इतना, और ग्राम में बात करेंगे तो इतना, ये मान होता है। क्लियर है। तो हम लोग निकाल लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकल चुका है, तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम आपको यहां पर अब समझा देते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों से पूछे जाते हैं, और हम लोगों को जानना भी चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखो प्रश्न ये है कि 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करें। 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करें। आवेश का मान ज्ञात करें। तो 5 इलेक्ट्रॉन पर, तो हल अगर हम लोग देखें, यहां पर सॉल्यूशन अगर देखें, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.602 गुना 10 का पावर -19 कूलम। तो 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा?
5 इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा, 5 गुना 1.602 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। मतलब गुना कर दो इसको तो 5 दूनी 10, 6 पचे 30 और 5 3 8 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, इतना आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखो, तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 6.022 गुना 10 का पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मोल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.602 गुना 10 का पावर माइनस 19। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा नहीं निकाल लेंगे। ओके, तो ये तो 1 मोल के लिए होगा, तो अपने को कितने के निकालता है? 2 मोल के लिए। तो 2 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 गुना 6.022 10 का पावर 23, मतलब 12.044 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। कुल इतने इलेक्ट्रॉन है और इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान निकालना है। तो 12.44 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर क्या हो जाएगा? 12.044 गुना 10 का पावर 23 गुना कितना? 1.602 गुना 10 का पावर माइनस 19। अब गुना कर देंगे, इनको और इनको गुना कर देंगे। ठीक है, और इनको गुना कर दीजिए और इनका हल कर दीजिए। तो 12.044 गुना 1.602 और ये 10 के पावर को हल कर लो, 10 का पावर 23 है और 10 का पावर माइनस 19 है, तो 10 का पावर 4 बच जाएगा। इतना कूलम आंसर होगा। तो ये तो हो गया किसका? ये तो आवेश निकल गया। और हम लोगों को क्या निकालना है? द्रव्यमान भी बताना है। द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? अभी जस्ट आपको बताएं कि 9.1 गुना 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो 12.044 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर 12.044 गुना 10 का पावर 23 गुना 1 का कितना होता है? 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब गुना कर लेंगे 10 का पावर माइनस 8 किलोग्राम। इनको गुना कर लेंगे हम लोग, गुना करने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान से कुछ इसी प्रकार से प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आपका आवेश और द्रव्यमान पर आधारित क्वेश्चन और साथ साथ मेल्टन तेल बूंद विधि। अब हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लिए। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एनोड किरण प्रयोग के बारे में, जिसमें प्रोटॉन की खोज की जाएगी। ओके, तो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होगा। ओके, तो आप वहां पर जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।